कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए सीरीज लेकर आए हैं करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर एसएससी जीडी में हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है। इसके वजह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आज देखते हैं कि हाल ही में रिलायंस किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात, चौथा है आपका महाराष्ट्र। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर आपका तमिलनाडु। इसमें देखेंगे कि इसमें जो रिलायंस कंपनी है प्लस केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, इसमें तीनों का भागीदारी है। इसमें पैसा लग रहा है 1424 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं, इसकी एक इमेज है, देख लीजिए। यही आपका मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो है आपका खूबसूरत लग रहा है, यही आपका बना हुआ है, देख लीजिए। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर और किसके बीच चलेगी। ये आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन, चेन्नई, दूसरा दिया हुआ है हैदराबाद, तीसरा दिया हुआ है विशाखापट्टनम, चौथा दिया हुआ है बेंगलुरु। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा चेन्नई। और ये 5वां संस्करण है। देखेंगे कि अभी तक 5 बार ये मतलब चल चुका है। पहला आपका कहाँ से चला था, दिल्ली से बनारस है। दूसरा आपका है दिल्ली से कटरा। तीसरा आपका है गांधीनगर से मुंबई। चौथा आपका है यहाँ पे दिल्ली से हिमाचल प्रदेश। ये 5 संस्करण आपको याद रखना है, क्योंकि ये कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें याद रखिएगा कि आपका कम से कम। और आगे चलते हैं, इसका इमेज देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, ये जो आपका 5वां संस्करण था, इसमें ये एक प्रकार से पहला दक्षिण भारत का ट्रेन था। और आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, यही वंदे भारत ट्रेन है और यही आपका चला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, हाल ही में किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2025, 2023, 2022 और 2024। तो करंट का जो समय चल रहा है 2022 वाला, यही आपका मैत्री संबंध है, यही इसी को घोषित किया है। जो आसियान संगठन है, इसका जो मुख्यालय आपका ये इंडोनेशिया जो इंडोनेशिया देश है, इसकी राजधानी जो है आपका जकार्ता। यहाँ पे इसकी आपका राजधानी जो कहा जाए, इसको हेडक्वार्टर यही जकार्ता में है। और आसियान का सदस्य आपका भारत देश नहीं है, और इसमें 10 देश हैं। और इसका इमेज देखते हैं कौन कौन इसमें हैं। और आसियान का जो गठन हुआ था 1967 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। तो आगे इसका देखते हैं कौन कौन से देश हैं। देखिए, आसियान का जो फुल फॉर्म ये भी पूछा जाता है, आसियान कौन है, कौन सा देश है। तो आप इसको देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और सभी देशों का नाम देख लीजिए। पहला म्यांमार है, थाईलैंड है,
वियतनाम है, लोएस है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और ब्रुनेई। ये सभी जो देश हैं आपके, ये आपका यही 10 देश हैं, ये जो आसियान के सदस्य देश हैं। इनके जो चिन्ह हैं आपका देश के देखेंगे, झंडे जो हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि इसे याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त 2022 में किसको, देखिए ये थोड़ा मिक्स्ड प्रिंटिंग है, लिख सकते हैं किसको ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा दिया हुआ है महात्मा गांधी, तीसरा दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी और चौथा दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन बोला जाता है, सबसे पुराने व्यक्ति उतनी समय के लिए बोला जाता था। और इनको देखते हैं, इनका इमेज देखिए, यही आपके दादा भाई नौरोजी हैं। और इनको देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। और इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था 30 जून 1917 को। तो यही आपके दादा भाई नौरोजी हैं, इनका इमेज देख सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 5वां नंबर है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है रजनीकांत, दूसरा दिया हुआ कपिल देव, तीसरा दिया हुआ अमिताभ बच्चन और चौथा दिया हुआ है रणवीर सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा कपिल देव, ये आपका आंसर है, दूसरा नंबर कपिल देव। नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो आपका आंसर देखेंगे कौन कौन है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है गोवा, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है आपका केरल। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर जो है गोवा। हर घर जल के लिए इस एक प्रकार से बहुत आगे ही निकल गया है गोवा, और सभी जगह पे अपना नियम फॉलो किया है। देखते हैं इसका इमेज, देखिए यही गोवा है आपका। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है गोवा, आपका समुद्र के तल पे ही पड़ता है। और ये हर घर जल के लिए एक प्रकार से सम्मानित किया गया है इसको। नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस राज्य या यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है लद्दाख, दूसरा दिया हुआ है गोवा, तीसरा दिया हुआ है तमिलनाडु, चौथा दिया है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर जम्मू कश्मीर। और ये देखते हैं इसका इमेज, देखिए ये चिनाब नदी पे बना हुआ है इसका ये ब्रिज। और आपका जो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका इमेज है देखिए बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और देखेंगे तो इसका कुछ लंबाई भी है, कुछ ऊंचाई भी है। देखेंगे कि इसकी लंबाई 324 मीटर है और इसकी जो लंबाई है ये 359 मीटर है। तो आपको ये याद रखना है। और ये चिनाब नदी जो है आपका सिंधु नदी का सहायक नदी है, इसी पे इसको बनाया गया है, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2025 में चौथी बोला जाएगा मतलब कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है भारत, यूएई, जापान, इंग्लैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर इंग्लैंड। इंग्लैंड ही जो देश है 2025 में जो विश्व कबड्डी चैंपियनशिप होगा इसकी मेज़बानी ये करेगा देश। तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हाल ही में T20 विश्व कप 2022 की खिताब किसने जीत लिया है। तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच था और सभी लोग इसको देखे हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहला दिया हुआ है पाकिस्तान, दूसरा दिया हुआ है इंग्लैंड, तीसरा दिया हुआ है इंडिया, चौथा दिया है श्रीलंका। तो सबको पता है कि ये आपका इंग्लैंड देश है और ये 8वां संस्करण था। और जो इंग्लैंड है आपका 2010 में भी एक खिताब जीता था और 2022 में भी खिताब जीता था। और देखेंगे कि T20 जो वर्ल्ड कप है 2007 से चालू हुआ था और 2007 में जो ये पहला खिताब भारत जीता था, जिसमें आप देखेंगे कि जो महेंद्र सिंह धोनी है इनकी कप्तानी में भारत ने पहला खिताब जीता था। यहाँ पे पहले पे इंग्लैंड था और फाइनल में देखेंगे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान लड़े थे और इंग्लैंड जीता था। सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचा था। तो ये सभी चीज़ें याद रखिए और इस कभी भी पूछा जा सकता है कि ये फाइनल किस किस देश के बीच में हुआ था, किस किस देश में नहीं हुआ था। देखिए यही इंग्लैंड की टीम है और खुशी मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला केरल ज्योति पुरस्कार किससे मिला है। तो आपका ऑप्शन है पहला नंबर MT वासुदेव नायर, दूसरा दिया हुआ है GS शंकर कुरूप, तीसरा दिया हुआ है दीपक धर, चौथा दिया हुआ है बालकृष्ण। तो आपका आंसर हो जाएगा MT वासुदेव नायर। इनको ही ये केरल का जो है ज्योति पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखिए क्योंकि करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट।